नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एनिग्मेटिक भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिनके बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ, वो हमारे हरि नारायण के पंचम अवतार हैं। परंतु यहाँ एक दिलचस्प बात आती है कि ये ना तो हमारे हरि नारायण के पिछले 4 अवतारों की तरह ना ही शक्तिशाली एवं पराक्रमी है और ना ही इनमें कोई उग्रता है, बल्कि ये तो प्रभु के वो अवतार हैं जिनका जन्म ही हुआ था युक्ति एवं बुद्धि से अपने धर्म के कार्य की स्थापना करना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोग को प्रभु हरि नारायण के पंचम अवतार श्री वामन अवतार की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र से युद्ध में पराजित होकर दैत्यराज बलि राक्षस गुरु शुक्राचार्य के शरणागत बने। उस समय शुक्र जी ने बलि के मन में देवत्व का भाव उत्पन्न किया। कुछ दिन पश्चात अपने ही गुरु के कृपा से और अपने बल, साहस और पराक्रम के दम पर दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। प्रभु की विचित्र लीला के कारण कल के देवराज आज पथ के विचरण करने वाले भिखारी बन गए। वो यहाँ वहाँ घूमने लगे और अंत में अपनी माता अदिति के शरणागत हुए। अपनी पुत्र की व्यथा देख माता अदिति से रहा न गया और उन्होंने एक व्रत रखा और प्रभु श्री हरि नारायण का आवाहन किया। व्रत के पूर्ण होने पर और अंत तक प्रभु हरि नारायण वहां प्रकट हुए और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके ही पुत्र के रूप में इस पृथ्वी में जन्म लूंगा और अपने ही भ्राता इंद्र का कवच बनूंगा। यह कहकर वो वहां से चले गए। कुछ दिन बाद माता अदिति के गर्भ से स्वयं प्रभु हरि नारायण का एक छोटे से बामन के रूप में जन्म हुआ। ये देख माता अदिति के खुशी का ठिकाना न रहा और ऋषि कश्यप ने खुद ही अपने पुत्र का उपनयन का पूजा कराया। एक दिन महाराज बलि भृगुकच नामक एक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और इसकी जानकारी जब भगवान बामन को पड़ी, तब प्रभु बामन ने उसी पथ पर भ्रमण करने की सोची और उसी पथ पर निकल पड़े। उनकी वेशभूषा एक साधारण ब्राह्मण जैसी थी, जिनके कमर में एक लंगोट थी, हाथों में एक मृगचर्मा का आसन था और एक चैतन्य, और उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ था। जब राजा बलि ने अपने यज्ञ में एक ब्राह्मण को आते पाया, तब वे काफी प्रसन्न हुए और खुद उनके आदर सत्कार करने लगे। उन्होंने अपने सर्वोच्च आसन में उनको विराजमान किया। जब प्रभु बामन आसन में विराजमान हुए, तब उन्होंने प्रभु बामन के चरण धोने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्र समझ गए थे कि यह अवश्य ही प्रभु नारायण की माया है, इसलिए उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धरकर पानी के कमंडलों में घुस गए ताकि प्रभु की लीला में बाधा बन सके। परंतु प्रभु कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने एक छोटी सी काठी उठाई और उस कमंडलू में डाल दी और इससे गुरु शुक्र का एक आंख नष्ट हो गया और मजबूरन उनको उस कमंडलू से निकलना पड़ा। जिसके बाद महाराज बलि ने प्रभु बामन के चरण धोए। प्रभु बामन का आदर सत्कार जब पूर्ण हुआ, तब प्रभु बामन ने महाराज बलि से भिक्षा दान करने को कहा। इस पर राजा बलि बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपको जो इच्छा आप वो मांग ले, हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं सब कुछ आपको दान कर दूंगा। इस पर प्रभु बोले, नहीं महाराज, मुझे तो केवल 3 पग भूमि की ही आवश्यकता है। इस पर महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया लज्जित ना करिए, कुछ और भी मांगिए। इस पर फिर भी प्रभु ने कहा, नहीं राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि की ही आवश्यकता है। ये सुन महाराज बलि बोले, जैसी आपकी इच्छा। और देखते ही देखते प्रभु बामन इतने विशाल हो गए कि उन्होंने एक ही पग में धरती और दूसरे ही पग में स्वर्ग को नाप लिया और कहा, बोलो महाराज, मैंने तो अपने 2 पगों में धरती और आकाश नाप ली, परंतु अपने तीसरे पग में कहाँ रखूं? अतः आपके पास और कुछ भी शेष नहीं। ये देख सारे राक्षसगण चिल्ला उठे कि छल छल हुआ है हमारे साथ, आक्रमण कर दो। परंतु राजा बलि नीतिवान भी थे, इसलिए उन्होंने अपने राक्षसों को शांत किया और प्रभु बामन से बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने आपको वचन दिया है, इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ। कृपया आप अपने तीसरा पग मेरे सर पर रखें, क्योंकि सब कुछ खोने के बावजूद भी
मेरे पास अभी भी मेरी सबसे बहुमूल्य चीज शेष है, वो है मेरे प्राण, जो मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये देख प्रभु बामन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बलि, तुम एक असुर होने के बावजूद भी दयालु एवं नीतिवान हो, इसलिए आज से मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा घोषित करता हूँ। आज से तुम सुतल लोक में अपने राक्षसों के साथ न्यायपूर्ण राज करना। और ये सुनकर महाराज बलि प्रभु बामन की जय जयकार करने लगे। प्रभु बामन को हमारा सादर प्रणाम। दोस्तों, हमारे वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल एनिग्मेटिक भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आप सबको हमारे अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।